हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। तो हमारी चर्चा दोस्तों परमेयीकरण पर चल रही थी, जो कि हमने परमेयीकरण को बहुत अच्छे से दोस्तों कवर किया। परमेयीकरण से संबंधित जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने करने का प्रयास किया। तो दोस्तों, घातांक एवं करणी का टॉपिक अपना यहीं से एंड होता है। दोस्तों, पढ़ने के लिए तो अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो दोस्तों, जितना एग्ज़ाम में आता है हम अभी सिर्फ उतने को ही देखेंगे। जब दोस्तों कभी टाइम मिलेगा तो और डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो अब दोस्तों हम अगला टॉपिक चालू करेंगे, यानी कि अगला चैप्टर दोस्तों होने वाला है प्रतिशत का, जो कि ये दोस्तों थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और दोस्तों, तो हम आज चालू करेंगे परसेंटेज, जिसको बोलते हैं दोस्तों प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत दोस्तों जिसको बोला जाता है परसेंटेज। दोस्तों, इसका अर्थ इसी में छिपा हुआ है। प्रतिशत का दोस्तों चिन्ह ये होता है इस प्रकार से। तो प्रतिशत यानी कि प्रत्येक में दोस्तों 100 से संबंधित होता है ये। जैसे यदि हम इसमें से कुछ पॉइंटों की चर्चा करेंगे, यदि हमें प्रतिशत को दोस्तों किस में बदलना हो, भिन्न में बदलना हो। सबसे पहले जानेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं। यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है दोस्तों तो क्या करेंगे, अपन 100 से भाग दे देंगे, यानी कितने से दोस्तों 100 से भाग करना है। तो दोस्तों मैंने बताया, यदि कोई मान परसेंटेज में दिया हो तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। तो उससे क्या करेंगे, अपन 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे दोस्तों मैं लिख दूं 25%, इसको दोस्तों फ्रैक्शन में बदलिए तो 25 बटे कितने से भाग देना है दोस्तों 100 से। तो 25 एकम 25 चौके 100 4 बार में कट जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि दोस्तों मैं इसको बोल दूं 33 सही 1/3% को दोस्तों फ्रैक्शन में बदलिए तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 3 का मल्टीप्लाई इस 33 में और 1 ऐड हो जाएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा 100/3। अब दोस्तों परसेंटेज को यदि फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम कितने से भाग करते हैं 100 से। तो 100 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1/3 आएगा। अब दोस्तों ये हमने जाना प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए। यदि भिन्न को दोस्तों प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, तो ये दोस्तों पहला पॉइंट था। अब इसी प्रकार यदि भिन्न को किस में दोस्तों प्रतिशत में बदलना हो तो दोस्तों इसी को उल्टा कर देंगे। इसमें 100 से भाग था तो इसमें 100 से क्या कर देंगे दोस्तों, अपन गुणा कर देंगे। जैसे दोस्तों मैं बोल 2/5, इसको दोस्तों प्रतिशत में अपन को चेंज करना है तो क्या हो जाएगा 2/5 कितने से गुणा करेंगे दोस्तों 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई काट देंगे, 5 दूना 10 20 बार में कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 40% आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जाना प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो दोस्तों ऐसे अपन इसको चेंज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से तो वैसे क्वेश्चन आने वाला नहीं, इतना सिंपल तो दोस्तों हमसे पूछेगा नहीं। तो हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसकी हम भी आगे चर्चा करेंगे। अब दोस्तों कुछ 1-2 एग्जाम्पल की मदद से और इसको अच्छे से समझेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं लिख दूं 250 का 50% कितना होगा। तो 250 का 50% वैसे भी दोस्तों हम जानते हैं 250 का 50% पूछा है। 50% का मतलब ही होता है आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो वैसे भी इसको लगाने का तरीका देख लेंगे। तो 250 का दोस्तों मतलब मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई होता है और 50 इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं तो 2 से कट जाएगा और फिर ये 2 से 125 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे भी पूछा जा सकता है।
इसकी जो दोस्तों हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चनों की, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट तो हमसे पूछने वाला है नहीं है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसको हम धीरे धीरे दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। पहले बेसिक से दोस्तों अपन चलेंगे। यदि आप याद रख सकते हो मेरे साथ तो कुछ की पॉइंटों को आप दोस्तों याद रख सकते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ याद रखने योग्य बातें। यदि दोस्तों आप याद रख सकते हैं तो इसको याद रख लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन इसको याद रखने से क्या होगा, अपनी कैलकुलेशन और भी फास्ट तरीके से अपन कर सकते हैं। यदि दोस्तों नहीं भी याद होगा तो भी कोई बात नहीं, हम आंसर तो निकाल लेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है। लेकिन हमें एग्ज़ाम में फास्ट तरीके से करना है तो कुछ दोस्तों हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो समझना भी पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा, और दोस्तों सभी प्रकार के काम दोस्तों हमें करने होंगे, तभी हम सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। नहीं दोस्तों हम रेस में पीछे रह जाएंगे। जैसे दोस्तों लिख दिया जाए, मैं लिख दूं 100%। 100% का मतलब दोस्तों कितना होता है, 1 होता है। और यदि इसको 50% लिख दूं तो 50% का मतलब दोस्तों आधा। इसी प्रकार यदि इसका 25% लिख दूं मैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 1/4। चौथा यदि कितना लिख दूं दोस्तों, 12.5%, तो दोस्तों इसका मतलब 1/8 होता है। और भी दोस्तों मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा, जैसे और भी यदि आगे लिखना चाहूँ मैं, जैसे और इसका आधा कर दे 6.25%, तो दोस्तों इसका मतलब कितना होगा, 1/16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इन सभी को क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। जैसे और लिख दूं मैं इसमें दोस्तों 16 सही 2/3%, या दोस्तों इसी को मैं लिख सकता हूँ 16.66। तो इसका मतलब कितना होता है दोस्तों, यहाँ से भी अपन इसको देख सकते हैं, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो 50/3। तो दोस्तों ऊपर 50 हो रहा है, अपन को 100 बनाना है तो क्या कर देंगे, 50 में कितने का मल्टीप्लाई, 2 का, तो दोस्तों 100 हो जाएगा। जब 2 का दोस्तों अंश में मल्टीप्लाई होगा तो हर में भी होगा, तो इसमें होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/6। तो दोस्तों डायरेक्ट भी अपन इसको याद रखना है, 1/6 होता है। यदि दोस्तों मैं इसी को आगे बढ़ाता जाऊँ, जैसे मैं लिख दूँ दोस्तों, इसको आगे बढ़ाऊँ 32 सही। अब दोस्तों 32 लिख दूं या 33 लिख दूं, तो दोस्तों 33 सही 1/3 इसका मान पूछा जाता है, 33 सही 1/3%। या दोस्तों इसी को मैं लिख दूं 33.33%। ये दोस्तों सभी परसेंटेज हैं, तो इसका मान 1/ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों और भी मैं यहाँ पे पॉइंट लिखूँगा, जैसे लिख दूं अगला 66 सही 2/3%। या दोस्तों इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 66.66%। तो दोस्तों इसका मतलब कितना हो जाएगा, जैसे 33 सही 1/3 का मतलब दोस्तों कितना होता है, 1/3 होता है। तो इसी प्रकार इसमें 66 हो गया तो 33 का डबल हो गया, तो अपन भी इसमें डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। दोस्तों यहाँ शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों अगला मैं क्या लिख दूँ, यदि लिख दूँ मैं 11 सही 1/9%। या दोस्तों इसी को मैं लिख दूँ 11.11%। ये दोस्तों या तो ये दिख जाए या ये दिख जाए, तो इसका मान दोस्तों कितना होता है, 1/9। इसी प्रकार दोस्तों अगला यदि मैं 10वां पॉइंट लिखूं तो कितना लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं दोस्तों 9 सही 1/11%। या दोस्तों इसी को क्या बोल सकता हूं मैं, 9 देखो दोस्तों इसमें भाग देंगे तो 9.09%। तो दोस्तों इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/11। ये दोस्तों अपन को याद रखना है। अगर याद रखेंगे तो अपन इस कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों अपन को एग्ज़ाम में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम आंसर तक तो आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि ये याद रहेंगे तो हम और भी जल्दी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों मैं कुछ और 1-2 पॉइंट लिख दूं इसी के,
अपन को दोस्तों इन सभी को क्या करना है, याद रखना है। अभी तो दोस्तों अपन ने परसेंटेज का टॉपिक चालू किया है, अपन बहुत अच्छे से लेवल के क्वेश्चन भी करने वाले हैं दोस्तों। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, थोड़ा दिल थाम के दोस्तों बैठिएगा और इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अभी तो दोस्तों क्लास स्टार्ट ही हुई है, यदि इसको परसेंटेज को बहुत डिटेल से दोस्तों हमें पढ़ना हो तो बहुत ही इसमें टाइम लगेगा। अगला पॉइंट शायद ये दोस्तों 11वां पॉइंट होगा। यदि मैं लिख दूं 14 सही 2/7, कितना लिख दूं 14 सही 2 कितना दोस्तों 7%, या इसी को लिख दूं मैं दोस्तों 14.28, कितना लिख दूं 28%, या ये देख जाए दोस्तों, या ये देख जाए तो इसका मान देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 2 100, तो ऊपर 100 हो गया। फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे तो भी हमारा 1/7 आ जाएगा। इसी प्रकार 12वां पॉइंट लिख दूं मैं दोस्तों, यदि जैसे उसको डबल किया था इसी प्रकार इसको भी अपन डबल करके लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख दूं 28 सही 4/7%, या दोस्तों इसमें कितना हो जाएगा 28.57, इसका भाग देंगे तो 28.57%। तो दोस्तों यहाँ से भी अपना क्या हो जाएगा मान, यहाँ से भी अपना दोगुना होता चला जाएगा। 1/7 का दोगुना करेंगे तो 2/7। इसी प्रकार दोस्तों अगला पॉइंट हम याद रखेंगे, इसको कितना लिख दूं मैं 42 सही 6/7, 42 सही 6/7, या दोस्तों इसी को क्या लिख सकता हूँ मैं 42.58 या 85, कितना होता है दोस्तों 42 पॉइंट, इसमें भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट लगा दिया तो दोस्तों 8 बार जाएगा यानी कि 85%। तो दोस्तों यहाँ दोगुना तिगुना हो गया तो अपना भी मान क्या हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, यानी कि इसका मान दोस्तों कितना हो जाएगा 3/7। इसी प्रकार अगला पॉइंट लिख दूं, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे तिगुना किया। अब दोस्तों यदि मैं लिख दूं 57 सही 1/, दोस्तों यहाँ पे 7 लिख दूं 1/7%, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 57 पॉइंट में लगा के 14.14%। तो इसका मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा 4/7। इसी प्रकार दोस्तों अगला पॉइंट की हम चर्चा कर लें, 71 होल नंबर 3/7%, या दोस्तों इसी को बोल दूं 71 पॉइंट कितना दोस्तों 44 और 2%। तो इसका मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा अपना, देखो यहाँ तक तो दोस्तों सेम था 42, इसके बाद यहाँ से अपन को 4/7 और यहाँ के बाद 5/7। तो इन सभी का मान हम याद रखेंगे तो कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। यदि हमें ये मान दिख जाए तो सीधा हम 1/7 से सॉल्व करेंगे, और 28 सही 4/7 दिख जाए तो 2/7 से दोस्तों। यदि कहीं एक तो दोस्तों कहीं मिस्टेक नहीं हुआ होगा, यदि मिस्टेक हो गया हो तो दोस्तों इसको 100 से भाग दे करके भी अपन देख लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से मान दिखाई दें तो दोस्तों कैलकुलेट करने से अच्छा है कि सीधा हम इसको फ्रैक्शन में लिखें, और फ्रैक्शन में लिखने के बाद ही इसको कैलकुलेट करें तो दोस्तों समय की ज़्यादा से ज़्यादा बचत होगी। तो इन सभी मानों को दोस्तों हमें क्या करना है, याद रखना है। यदि हम ये सब याद रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, और दोस्तों कैलकुलेशन भी बहुत कम करनी पड़ेगी। अब दोस्तों हम देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। इसको दोस्तों अपन यदि याद रखेंगे तो दोस्तों इसका याद करने का मतलब क्या है दोस्तों, इसको भी देख लें अपन। जैसे दोस्तों कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो दोस्तों कितना लिख दूं मैं कोई संख्या, जैसे यहाँ पे दोस्तों मैं लिख दूं 263 का 16 सही 2/3%। तो दोस्तों और 16 सही 2/3% लिखा है मैंने।
यदि 16 सही 2/3% की जगह मैं 16.66 इस प्रकार से भी लिखूं तो भी दोस्तों सी का मतलब यही होगा। तो इसका यदि हम सॉल्यूशन देखें तो क्या करेंगे, 263 का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई, और यदि हम इसको सॉल्व करें तो 48 2 50/3, फिर इसके बाद 100 का भाग दें। तो इससे अच्छा है कि यदि अपन को दोस्तों मान याद होगा तो अपन सीधे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना होता है 50/3 का मान, यानी कि 1/6 कितना होता है दोस्तों, 1/6। तो 6 का सीधा यदि हम भाग देते, मल्टीप्लाई भी नहीं लगा के लिखते तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। अपन को कैलकुलेशन को जितना कम से कम हो सके उसको बचाने की कोशिश करना है। तो 6 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 2 बचेगा दोस्तों। फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर इसके बाद कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बचा। फिर इसके बाद पॉइंट लगा देंगे। फिर इसके बाद 8 बार जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद 2 बचेगा। फिर इसके बाद 3 बार जाएगा। तो इसका आंसर 43.83 आ जाएगा। पॉइंट के बाद दोस्तों सभी डिजिट को एक एक अंक पढ़ा जाता है दोस्तों। पावर्स में मैंने बताया था कि किसी भी दोस्तों, वो थोड़ा सा पॉइंट है उसको भी देख लेंगे। किसी संख्या के ऊपर पावर यदि 0 हो तो उसका मान कितना होता है, मैंने बताया दोस्तों 1 होता है। यदि 0 की पावर मान लो 0 हो जाए तो क्या इसका मान 1 होता है, तो दोस्तों इसका मान कभी 1 नहीं होता है, क्योंकि ये दोस्तों क्या हो जाएगा, अनिर्धार हो जाएगा, इसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो 0 की पावर 0 का मान दोस्तों कभी अपन को 1 नहीं बताना। यदि दोस्तों के कोई पूछ दे अपन से तो अपन इसको 0 नहीं बताएंगे। अब यदि अगला क्वेश्चन लिख दूं मैं दोस्तों, 1926 का कितना लिख दूं दोस्तों, इसमें दोस्तों अपन अच्छी सी फ्रैक्शन कोई लिखेंगे, 11 सही 1/9%। तो दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यदि हमें इसका मान याद होगा 11 सही 1/9% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है, तो दोस्तों 1/9 ही होता है। तो सीधा हम 9 का भाग ही दे दें, इसमें मल्टीप्लाई करके ना लिखें। तो दोस्तों कैलकुलेशन को इस प्रकार बचाना है, यदि इसमें भाग देंगे 9 का तो 2 बार जाएगा, 1 बचेगा, फिर 1 बार जाएगा और 3 बचेगा और यहाँ से 4 बचेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 214 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों हम और अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे कि हमें कैलकुलेशन को और कैसे फास्ट तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो वैसे क्वेश्चनों की भी मैं चर्चा कर लूँ दोस्तों। यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो आप इसको दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आप यदि पहली बार इसको देख रहे हैं तो इस चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं दोस्तों इसको 8400 कितना लिख दूं, 8400 का 62 सही 1/2%। तो दोस्तों क्या करेंगे अपन, यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सीधा 84 का की जगह मल्टीप्लाई लगाएं और फिर दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करें, फिर इसको ऐड करें और फिर 100 से भाग दें। तो ऐसी स्थिति में कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। भले ही दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा और मेरा भी आंसर आ जाएगा, लेकिन दोस्तों अपन लगाने का थोड़ा सा तरीके को चेंज करेंगे जिससे समय की बचत हो। तो कैसे इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ दोस्तों, यदि मैं यहाँ पे इसको देखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं दोस्तों, जैसे 62 सही 1/2% लिखा है, इसको यदि मैं तोड़ के लिखूं दोस्तों, इस प्रकार से अपन को तोड़ने का प्रयास करना है जिसका मान दोस्तों हमें जल्दी से सटीकता से याद हो और उसका मान हम आसानी से रख सकें। दोस्तों किसी भी फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो यदि हम 100 की फॉर्म में तोड़ेंगे तो दोस्तों थोड़ा आगे चले जाएंगे। यदि और इसके पास में जो 62 है इसके पास में देखें तो इसके दोस्तों अराउंड के समथिंग कितना आएगा, 50 मान आ सकता है। तो इसको 50 की फॉर्म में तोड़ेंगे तो इसको मैं क्या लिख दूं, 50। अब दोस्तों 50 से कितना ज़्यादा है, तो 12 सही 1/2। तो 50 + 12 सही 1/2। तो दोस्तों यदि हम इसका मान निकाल लें
तो कैलकुलेशन हमें थोड़ा कम करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों 8400 का सीधा 50% का मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8400 का आधा, 4 2 4200। अब दोस्तों प्लस है तो प्लस, अब 12 सही 1/2 परसेंटेज का मतलब कितना होता है दोस्तों, तो मैंने बताया कि 12 सही 1/2 यानी कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है दोस्तों। तो 1/8 इसका निकाल देंगे तो 8 एकम 8 और दोस्तों डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद 8 5 दोस्तों कितना आ जाएगा 40। तो दोस्तों कितना होगा 0। तो दोस्तों इसमें इसको ऐड कर देंगे 0 5, इसके बाद इस 0 को 2 से ऐड करेंगे 2 और यहाँ पे 5, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 52 50 यानी कि 5250 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस अप्रोच से अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब दोस्तों जैसे मैं और क्वेश्चन लिख दूँ, कोई भी अपन लिख दें, जैसे दोस्तों 5000 का 99%। दोस्तों यदि हम 99% निकालेंगे तो ये 00 से तो 00 परसेंटेज से दोस्तों कट जाएगा, और 99 का यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा इसमें अपन को टाइम लग सकता है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 99 को, यानी कि 100% -1 कर देंगे तो भी 99 आएगा। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख दूं दोस्तों 99 को 100 पर 100 -1 करके लिख दें। और यदि हम 5000 का सीधा 100% निकालें तो दोस्तों 100% में तो सीधा 5000 आ जाएगा। फिर इसके बाद माइनस लगाया गया है तो माइनस लगा के इसका 1% लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 1% निकालेंगे तो 50 आ जाएगा। 5000 में से दोस्तों 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो दोस्तों कितना बचेगा 4950 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इन अप्रोच को दोस्तों अपन को क्या करना है, चेंज करना है और कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट तरीके से अपन को करना है। जैसे दोस्तों मैं कोई क्वेश्चन लिख दूं कोई भी, और दोस्तों देख लेंगे जैसे 3.82 का 2.62% माइनस, अब दोस्तों मैं लिख दूं 26 2, यहाँ दोस्तों क्या आपको दिख रहा होगा ऐसे ही में, तो दोस्तों शायद यहाँ ना दिखाई दे रहा हो तो दोस्तों मैं और इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख दूँ। जैसे मैं लिख दूँ दोस्तों वही भी क्वेश्चन कितना लिखा था 3.82 का 2.62% माइनस, फिर इसके बाद मैंने लिखा 26.2 का, अब दोस्तों मैं कितना लिख दूं यहाँ पे, इसमें दोस्तों कितने पॉइंट बाद है 4 बाद, और यहाँ पे 26, फिर इसके बाद दोस्तों 3 लगा के लिख दें 82 यानी कि 38.2%। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, यदि हम इसको सॉल्व करें तो दोस्तों परसेंटेज नीचे आएगा और इसमें भी परसेंटेज नीचे आ जाएगा, यानी परसेंटेज 100 नीचे आ जाएगा। और इसमें कितने पॉइंट बाद है 4 बार, और इसमें दोस्तों 2 के बाद है। यदि यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पॉइंट लगा दूँ दोस्तों 3 पॉइंट बाद है, और यहाँ पर भी यहाँ पॉइंट लगा के दोस्तों लिखते हैं अपन, तो इसका मान दोस्तों कितना आ जाएगा 38.2 का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई 62/100। दोस्तों एक बार अपन इसका कॉन्सेप्ट देख ले रहे हैं, 26/2 का 3.82/100। तो दोस्तों देखो ये 100 से 100, और यदि इसका मल्टीप्लाई ये एक सी संख्या लिखी गई है तो इसका मल्टीप्लाई तो एक जैसा आएगा, लेकिन 3 पॉइंट बाद 3 अंक बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ भी 3 डिजिट बाद पॉइंट आएगा, तो इसका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा 0। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों अपन को सॉल्व नहीं करना है, देख करके ही आंसर टिक करना है, सिर्फ पॉइंटों को देखेंगे कितने डिजिट बाद पॉइंट है, तो 3 बाद, यहाँ भी 3 बाद होना चाहिए, और संख्या कैसी होनी चाहिए दोस्तों सेम होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों इसको यदि आगे लिख दें और उसको पीछे लिख दें, यहाँ
प्रतिशत लगा दें और यहाँ भी प्रतिशत लगा दें, एक दूसरे का दोस्तों क्रम बदल दें, तो भी उसका आंसर दोस्तों कितना होता है, 0 होता है। जैसे दोस्तों कोई भी मैं क्वेश्चन लिख दूं दोस्तों, इसका आंसर आप बता सकते हैं। जैसे लिख दूं 50 का 345%, या दोस्तों इसी को मैं क्या लिख दूं, इसका मान दोस्तों क्या होता है, बराबर हो जाता है। जैसे 345 का 50%, तो इन दोनों का मान दोस्तों क्या आएगा, अपना बराबर आएगा। यदि हम 345 का 50% निकालें या 50 का 345% निकालें, तो भी दोस्तों इनका मान दोनों का कैसा होगा, बराबर होगा। तो सीधा दोस्तों अपन को कैलकुलेशन नहीं करना है कि 50 का 345/100 फिर दोस्तों उसको सॉल्व करें, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसका 50% है, तो इसको सीधा आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा इसका आधा दोस्तों, 2 एकम 2, 7 बार में चला जाएगा, फिर 2 बार में, फिर इसके बाद दोस्तों कितना बचेगा, 1 तो 5 पॉइंट लग जाएगा इसमें। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 172.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, यानी कि अपन को समय को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों बचाने की कोशिश करना है। कुछ मान अपन को याद भी रखने हैं, यदि मान हमें याद होंगे तो उनके हम आंसर आसानी से दोस्तों ला सकते हैं, ज़्यादा हमें एग्ज़ाम में समय नहीं लगेगा। अब दोस्तों तो आज अपनी बेसिक क्लास थी, तो परसेंटेज से संबंधित अपन ने फ्रैक्शन को बदलना और प्रतिशत में बदलना, और दोस्तों का मतलब समझा, और कुछ कॉन्सेप्ट ये समझे कि दोस्तों यदि हम इसका क्रम भी चेंज कर दें तो भी उसका मतलब वही रहता है। तो दोस्तों और कुछ अपन ने पॉइंट भी देखे जिसको दोस्तों अपन को याद रखना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए दोस्तों, इसको ग्रुप में डालने का प्रयास कीजिए। और दोस्तों आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो आप तक बहुत ही जल्दी से सबसे पहले दोस्तों मिल सके, आपको क्लास को ढूंढना ना पड़े कि दोस्तों आज की क्लास आई है कि नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि संडे को तो अपनी क्लास ऑफ रहती है, तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि संडे को आपको कोई अन्य सब्जेक्ट की स्पेशल क्लास देने का दोस्तों विचार चल रहा है। तो बहुत ही जल्दी हो सकता है कि मैं आपको संडे को किसी सब्जेक्ट की क्लास भी उपलब्ध कराऊँ, यानी संडे टू संडे। तो दोस्तों जब हम अगली क्लास लेंगे तो उसमें भी तुलना करने वाले सवाल जानेंगे, यानी कि का से संबंधित और से संबंधित क्वेश्चन हमसे एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।